प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपने उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने लेकर आया हूं। जो आपका टॉपिक चल रहा था डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड वाला, उसी में कुछ क्वेश्चंस आपके और आज लेके आया हूं। और आज के बाद ये टॉपिक आपका फिनिश करेंगे, फिर आपका एक नया आपका टॉपिक है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन है उन्हें जरा ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन है, आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्क की लंबाई 2500 मीटर और चौड़ाई 1000 मीटर है। एक साइकिल सवार पार्क के चारों ओर 6 चक्कर लगाता है। यदि उसकी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। यानी कि उसने ये पूछा है कि कुल समय क्या होगा, समय कितना रहेगा, ये हमें बताना है कि समय क्या आएगा। अब देखिए, एक पार्क है, अगर मैं एक बात करूं, एक पार्क की बात करूं, ये आपका सपोज करो एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है जिसकी लंबाई दी हुई है 25 मीटर, लेंथ दी हुई है 2500 मीटर, 2500 मीटर ये हमारी क्या लेंथ दी हुई है। और जो चौड़ाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1000 मीटर, ठीक है ना। अब उसमें वो ये कह रहा है कि एक साइकिल सवार पार्क के चारों ओर 6 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये करेंगे कि एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम 6 चक्करों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चक्कर की डिस्टेंस निकालेंगे कि एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर डिस्टेंस कवर करने वाली बात है तो जरा ध्यान से देखना, वो इसी पे ही तो दौड़ेगा। ये जो हमारी साइड दी गई है ना, इसी पे ही तो एक चक्कर पूरा करेगा। तो ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। तो हम क्यों ना इस आयत का एक परिमाप निकाल लेते हैं। और परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हो। यहां पे मैं लिखूंगा एक चक्कर में तय दूरी, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2, लेंथ कितनी है 2500 और चौड़ाई कितनी है 1000। ऐड कर लेते हैं, 2500 और 1000 हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 3500, 35 दूनी 70, 7000 मीटर। ये आ गया हमारा, कितना आ गया 7000 मीटर। यानी कि एक चक्कर में, कितने चक्कर में बेटा, एक चक्कर में वो 7000 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। और चक्कर कितने लगा रहा है बेटा, वो चक्कर लगा रहा है वो आपके 6। कितने चक्कर लगा रहा है, 6। तो अब 6 चक्करों में कितनी, 6 चक्करों में तय दूरी निकाल लेते हैं भाई, 6 इंटू 7000, इतना आ जाएगा हमारा। 7000 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 या 42 और 3 जीरो लगा दीजिए, इतना मीटर निकल आया। अब वो ये कह रहा है भाई कि उसके द्वारा कितना समय लिया गया, यदि उसकी चाल इतनी है। तो समय बराबर क्या होता है बेटा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी ऑन चाल। दूरी की मैं बात करूं तो दूरी आपकी ये आ चुकी है 42,000 और चाल कितनी दी हुई है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्यों ना मीटर पर सेकंड में बदल लें। किसमें बदल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लें, ठीक है ना। और मीटर में ना बदले तो एक काम कर लेते हैं भाई, किलोमीटर प्रति घंटा बना रहने देते हैं उसे हम, ठीक है ना। और जो आपका ऊपर दिया गया है 42,000 मीटर, उसे हम किलोमीटर में बदल लेते हैं। उसे किस में बदल लेते हैं हम, किलोमीटर में। तो अगर उसे हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 42,000 में 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये किलोमीटर आ गया। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका 14, सॉल्व कर देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो हट गए, 42/14, 3 घंटा निकल कर आ गया। यानी कि उसे ये दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, 3 घंटे। क्योंकि वो इस जो आयताकार शेप है उसमें एक चक्कर में वो जितनी दूरी तय कर रहा है वो आपकी ये रही 7000,
तो 6 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 42,000, ये हमारा ये निकल के आ गया। उसके बाद समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है मीटर में, उसे मैंने किलोमीटर में चेंज कर लिया, 1000 से डिवाइड करके अपॉन 14 सॉल्व कर दीजिए तो 3 घंटा निकल कर आ गया। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखेंगे सभी ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक 30 मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल 6 मीटर ऊंची है। यदि इमारत की लिफ्ट 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर चलती है तो वह चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल पर कितने समय में पहुंचेगी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, ध्यान से समझेंगे आप। एक 30 मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल 6 मीटर ऊंची है, 6 मीटर ऊंची है। 30 मंजिला इमारत है, मैं 30 तो नहीं यहां बनाऊंगा, कुछ बनाकर आपको दिखाऊंगा बस। मान लीजिए ये हमारी इमारत है, 1 2 3 4, ये 4 मंजिला इमारत है। इसमें हमारी कितनी मंजिला इमारत की बात हो रही है 30 मंजिला, ठीक है। और प्रत्येक इमारत की ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 मीटर, यानी कि इसकी भी ऊंचाई कितनी हो गई फिर 6m यानी कि 6 मीटर। यदि इमारत की लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर चलती है तो वह चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल पर कितने समय में पहुंचेगी, चौथी मंजिल से। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहां से आपको तीसरी मंजिल पे पहुंचना है, कैसी मंजिल पे, तीसरी मंजिल। बेटा तीसरी मंजिल कहाँ है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी मंजिल। मुझे तीसरी मंजिल पे पहुंचना है लिफ्ट के माध्यम से। तो बेटा मुझे 6 मीटर ये, 6 मीटर ये, और अगर आपने ये भी 6 मीटर ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि तीसरी मंजिल के बॉटम पे पहुंचने के लिए आपको 6 मीटर ये और 6 मीटर ये, यानी कि टोटल कितना 12 मीटर ऊंचा चढ़ना होगा, तब आप तीसरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल यही कहानी थोड़ी यहां पर है। चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल की बात हो रही, चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल की बात हो रही। तो अगर मैं, पूरी मंजिल हमारी कौन सी है 30 मंजिला है, अब चौथी मंजिल से बात हो रही है कि चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल। तो बेटा चौथी मंजिल से अगर हम 25वीं मंजिल तक की बात करें तो 25 में से हम 4 घटा लेते, 25 में से 4 गए, कितना बचेगा बेटा 21, कितना बचेगा 21 मंजिल, यानी कि 21 मंजिल आपकी ऊंचाई बन जाएगी। अब एक मंजिल की ऊंचाई कितनी दी हुई है बेटा 6 मीटर, तो 21 इंटू 6 कर लूं तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 मीटर। यानी कि आपको चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल तक जाने में टोटल 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 126 मीटर की हाइट यानी कि ऊंचाई आपको कवर करनी होगी। अब वो क्या कह रहा है, लिफ्ट द्वारा जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी हुई है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा। तो बेटा जी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 126 और चाल कितनी है 3, 3 से 126 हम काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि 42 सेकंड में हम 25वीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कितने सेकंड में 42 सेकंड में हम चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इतना कठिन नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश और करते हैं। 30 मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल से 6 मीटर ऊंची है। यदि इमारत की लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर चलती है तो वह चौथी मंजिल से 25वीं मंजिल पर कितने समय में पहुंच जाएगी। तो अगर 25 से मैं 4 माइनस कर दो तो कितना आ गया बेटा 21 मंजिल आ गया, और 21 मंजिल में अगर मैंने 6 का गुणा कर दिया तो 126 मीटर की ऊंचाई आ गई पूरी है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 126 और चाल कितनी है 3, कैलकुलेट कर लीजिए, 42 सेकंड निकल कर आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर कर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अक्सर कर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका।
कि एक बंदर बंदर किसी चिकने पेड़ पर पहले मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलकर नीचे आ जाता है। ठीक है भाई, यदि उस पेड़ की ऊंचाई 68 मीटर हो तो पेड़ के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। अक्सर कर ये आपके नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय में बड़ी अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें ध्यान से समझेंगे। इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप ये होंगे। एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर पहले मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलकर नीचे आ जाता है। मान लेता हूं मैं कि आपका ये एक पेड़ है और इस पेड़ की जो पूरी लेंथ दी हुई है, यदि उस पेड़ की ऊंचाई पूरी हाइट जो दी गई है वो कितनी दी हुई है? 68 मीटर। ठीक है, 68 मीटर है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि एक पेड़ पर 1 मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो ठीक है भाई, यहां तक आ गया। मान लेता हूं एक बंदर यहां से यहां तक चढ़ गया, 9 मीटर चढ़ गया 1 मिनट में, यानी कि ये आपका है, इससे आप 9 मीटर, कितना? 9 मीटर ये वो चढ़ गया है कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में ये हमारा क्या है? चढ़ गया है। उसके बाद वो ये कह रहा है दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। अब भाई 3 मीटर फिसल गया, यहां पे आ गया था, अब वो यहां पे आ गया, यहां फिसल कर यहां पे आ गया 3 मिनट में। कितने मिनट में? 3 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। ये 3 मीटर फिसल गया, ये कितना फिसल गया बेटा? 3 मीटर। 3 मीटर ये फिसल गया और कहा आ गया? नीचे। तो ये बेटा कितना रह गया होगा? 6 मीटर। कितना रह गया होगा? 6 मीटर। तो एक तरह से देखा जाए 1 मिनट में तो उसने 9 मीटर की दूरी तय की और फिर दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल गया, तो टोटल 2 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाया वो? 2 मिनट में पेड़ पर तय दूरी कितनी हो गई बेटा? 6 मीटर। यानी कि 2 मिनट में पेड़ पर वो कितने में? 6 मीटर चला गया 2 मिनट में। पहले मिनट में वो 9 मीटर ऊपर चला गया, लेकिन जैसे ही दूसरे मिनट की बात आई वो पेड़ से 3 मीटर नीचे फिसल गया, 3 मीटर नीचे खिसक आया। तो 3 मीटर नीचे खिसक आया तो भाई कितना रह गया आपका? 6 मीटर रह गया। यानी कि टोटल 2 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है पेड़ पर? 6 मीटर की। कितने की? 6 मीटर। अब क्या कह रहा है, जरा एक बात और समझते हैं। 1 मिनट में, यानी कि पहले मिनट में वो 9 मीटर चढ़ जाता है, तो यहां मैं एक काम करता हूं, पहले मिनट में 9 मीटर चढ़ जाता है, तो अब यहां पे लिखेंगे पहले मिनट में बंदर चढ़ता है कितना बेटा? 9 मीटर। तो शेष ऊंचाई कितनी बचेगी बेटा? वो निकाल लेते हैं। शेष ऊंचाई 68 में से 9 माइनस कर लेते हैं, तो 18 में से 9 गए, 9 बचेंगे और ये 59 मीटर रह गया। कितना? 59 मीटर। यानी कि जब पहले मिनट में वो 9 मीटर हो गया तो कितना रह गया ऊपर का शेष? 59 मीटर। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखेंगे आप, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए देखेंगे। क्या 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है? तो अब आपको अपने दिमाग में इस तरह की कैलकुलेशन को लाना है, इस तरह का मल्टीप्लाई अपने दिमाग में लाना है कि जब आप इधर मिनट में और इधर मीटर में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें, एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें, मेरी बात ध्यान से सुनना, मिनट में और इधर मीटर में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर, इधर वाला नंबर 59 हो या 59 से अपर, थोड़ा 68 से कम हो, 68 से क्या हो? कम। यानी कि एक ऐसे नंबर का 6 में मल्टीप्लाई आप करें जो 59 से थोड़ा सा अपर आ जाए। कैसा आ जाए? अपर। और वो भी इंटीजर फॉर्म में, पूर्णांक संख्या के रूप में, दशमलव अशमलव में नहीं, पूरे पूरे अंकों के रूप में। तो जरा ध्यान से देखें, अगर मैं 2 मिनट में 10 का गुणा कर दूं और 6 में कितने का? 10 का गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 20 मिनट।
और ये क्या हो जाएगा आपका 60 मीटर। कितना हो गया 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर की डिस्टेंस 20 मिनट में उसने कवर कर ली। लेकिन है टोटल कितनी डिस्टेंस 68 मीटर, तो कितना रह गया अब आपका 8 मीटर। कितना रह गया 8 मीटर। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट में 9 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, 1 मिनट में 9 मीटर की। तो भैया 8 मीटर की डिस्टेंस कितने मिनट में कवर करेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 मीटर की ऊंचाई तय करने में लगा समय। तो समय इसका अब हम निकालेंगे, 8 मीटर की ऊंचाई तय करने में लगा समय। अब आप जानते हो कि भैया 9 मीटर की ऊंचाई तय करने में 1 मिनट लगता है, तो 8 मीटर की ऊंचाई तय करने में कितना समय लगेगा भाई 8/9 मिनट। आ गई बात समझ में, 8/9 मिनट। तो 60 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट और 8 मीटर की दूरी तय करने में 8/9 मिनट। तो अब आप लिखेंगे 68 मीटर की ऊंचाई तय करने में लगा समय। तो समय अब आप एक साथ लिख लीजिए, 20 सही 8/9 मिनट। यही आपका आंसर। फिर से एक बार अपनी बात को समझाएंगे हम थोड़ा सा। देखिए समझाने का ये प्रोसेस थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो ये बात तय है कि आप बड़ी आसानी से, ये सब भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर अपने दिमाग में आराम से कैलकुलेट करके आप आसानी से निकाल सकते हो उससे। क्या कि भाई एक बंदर था, पहले मिनट में 9 मीटर चल गया, दूसरे मिनट में हमारा 3 मीटर फिसल गया, तो भाई 2 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर पाया वो 6 मीटर। कितनी 6 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 68 मीटर। तो अब 2 मिनट में 6 मीटर तय कर रहा है, तो अब आप 2 मिनट में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, जो वो हमारा 59 किसके 59 के आसपास, यानी कि 59 से थोड़ा अपर, थोड़ा उससे ऊपर इंटीजर की फॉर्म में नंबर प्राप्त हो जाए, 60 हो जाए या फिर 62 हो जाए, कुछ इस तरह से 61 हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 2 मिनट में मैंने 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, तो 10 दूनी कितने हो गए 20 और 10 कितने हो गए 60, यानी कि 2 मिनट में 60 मीटर की डिस्टेंस उसने पूरी कवर कर ली। यानी कि 2 मिनट में 20 मिनट में उसने 60 मीटर की डिस्टेंस क्या कर ली कवर कर ली 20 मिनट। अब 60 की तय कर ली, रह कितने गए हैं बेटा 8, क्योंकि 68 थी। तो अब एक बात बताइए, 9 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट में तय कर लेता है, तो 8 मीटर डिस्टेंस कितने में तय करेगा भाई, सिंपल सा लॉजिक, बड़ी आसानी से निकल आएगा 8/9 मिनट में। तो पूरी 68 मीटर की ऊंचाई तय करने में कितना समय लगेगा 20 कंप्लीट 8/9 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार कर जाती है, यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से निकालेंगे इसे। गाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है, अभी मुझे दोनों में से किसी की नहीं मालूम है, ना गाड़ी की ना प्लेटफॉर्म की, तो निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। माना गाड़ी की लंबाई मैं मान लेता हूं x और प्लेटफॉर्म की लंबाई वो क्या हमारी मान लेता हूं y। अब वो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार कर जाती है, यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो। जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी 54 किलोमीटर की उसकी स्पीड है, और जब वो खंबे को पार कर रही है तब भी उसकी 54 किलोमीटर की स्पीड है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, तो निकाल लेते हैं, जब खंबे को पार कर रही है, तो जब खंबे को पार कर रही है तब क्या निकलेगा जरा उसे देख लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं। खंबे के लिए, किसके लिए खंबे के लिए। अब अगर मैं चाल निकालूं तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है भाई, इसमें दूरी वही होगी जब खंबे को पार कर रही है, तो दूरी क्या होगी x, और समय कितना है 5 सेकंड, और चाल कितनी दी हुई है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया गया उसे चेंज कर लो, 54 गुणा क्या कर लो 5/18,
54 गुणा 5/18 कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 18 अड़ाती है 54, 5 15, यानी कि x/5 इज इक्वल टू 15। 15 क्या आ गया आपका मीटर, 15 मीटर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 15 45 15 15 75 75 मीटर, यानी कि वो गाड़ी की लंबाई निकल आई 75 मीटर। गाड़ी की लंबाई निकल आई कितनी 75 मीटर, और उसने हमसे पूछा भी था कि गाड़ी की लंबाई बताओ, तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 75 मीटर। अब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और चाहिए, किसकी, प्लेटफॉर्म की। चलिए प्लेटफॉर्म की निकाल लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म की निकालने के लिए जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस, दूरी क्या होगी x प्लस वाई अपॉन समय कितना लग रहा है इसमें भाई प्लेटफॉर्म को पार करने में 11, और चाल वही 54 है हमारी, तो 54 में वही हम क्या करेंगे, वही 5/18 का मल्टीप्लाई 5 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 गुणा 11, तो x हमारे पास कितना आ चुका है 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एकम 15, एक हासिल 15 और एक 16, 75 को ट्रांसफर कर देते हैं, 165 माइनस 75 इज इक्वल टू 0 550, और 16 में से 7 गए 9, यानी कि 90 मीटर। कितना निकल आया 90 मीटर। तो लीजिए भाई गाड़ी की लंबाई आ गई 75 मीटर और प्लेटफॉर्म की आ गई 90 मीटर। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। भोलू पटना से मुजफ्फरपुर साइकिल से रवाना होता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट तक साइकिल चलाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे साइकिल चलाता है। पटना से मुजफ्फरनगर की दूरी क्या है? तो सिंपल सी बात है, दूरी निकालनी है तो दूरी निकाल लेते हैं। तो जरा देखें, फर्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस नंबर फर्स्ट, यानी कि जब भोलू पटना से मुजफ्फरनगर साइकिल से रवाना होता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट तक साइकिल चलाता है। तो जब 30 मिनट तक चलाता है तब कितनी दूरी तय की निकाल लेते हैं। दूरी यानी कि d1, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दी हुई है 15, और समय कितना दिया हुआ है 30 मिनट। तो 30 मिनट को घंटे में बदल लो, 60 का भाग दे दो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी कि 15/2, जिसे हम 7.5 किलोमीटर लिख सकते। 7.5 किलोमीटर d1 निकल आया। d2 निकाल लू मैं, यानी कि दूसरी जो स्पीड है, वो दूसरी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे। तो आइए इसे भी निकाल लेते हैं। 10 × 2 कर लिया, कितना आ गया 20 किलोमीटर। d3 निकाल लू मैं, यानी कि डिस्टेंस नंबर थर्ड निकाल लू, तो उसके लिए वो क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे। ठीक है भाई, तो 5 × 6 कितना आ गया 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, कुल दूरी सबको ऐड कर लेते हैं, 30 + 20 और प्लस 7.5, कितना आ गया 57.5 किलोमीटर। यही आपका आंसर। आ गई बात समझ में? ध्यान से समझें, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गई। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी 18 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 12 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना? तो अब वो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 18 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 18 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, कुल दूरी निकालनी है ना, तो d1 पहले निकाल लो। जो 18 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना, तो दूरी निकाल ले। दूरी बराबर क्या होती है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 60 और समय कितना है 18, समय कितना है 18। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे भाई। तो एक काम कर लेते हैं, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में ऐसे बदल लें, या फिर रहने दो चाल, ऐसे ही रहने दीजिए बेटा। दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना है 18 मिनट। 18 में हम क्या करें 60 का भाग दे दें तो घंटे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? घंटे में। 60 से 60 कट गया, कितना आ गया 18
किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। फर्स्ट डिस्टेंस निकला 18 किलोमीटर और अगले 12 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, अगले 12 मिनट में। तो ठीक है भाई, D2 निकाल लेते हैं। अगले 12 मिनट की बात हो रही, 75 किलोमीटर 75 रखते हैं और ये 12 बटे कितना 60 कर लेते हैं। 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से काट लेते हैं। तो 5 कम 5, 6 7 5 25, यानी कि कितना आ गया 15 किलोमीटर। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी भाई? 18 + 15, 8 5 13 की 3, ये कहां से लिख दो 3, 33 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकल आई। अब हमें क्या निकालना है? औसत चाल। क्या निकालना है बेटा? औसत चाल। औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 33 और कुल समय कितना है भाई? समय के लिए जरा देख लीजिए। एक बार है 18 मिनट, फिर है ये 12 मिनट। 18 और 12 कितने हो गए आपके भाई? 18 12 8 9 10 20 30 हो गए। कितने हो गए? 30 मिनट। इसे आप भाई घंटे में बदल लें, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 33 × 60/30, 30 दूनी 60, 33 दूनी 66, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल आया। कहाँ है? ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। ठीक है ना? ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से कैसा है? सही है। क्लियर है ना बेटा? ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि दो बसों की चाल का अनुपात 5:8 है। यदि पहली बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी बस की चाल क्या होगी? दूसरी बस की चाल क्या होगी? तो देखिए, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आप चाहो तो इसे ट्रिक की फॉर्म से भी निकाल सकते हो, चाहो तो बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। बेसिक तरीके से निकालेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है और ट्रिक से निकालेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि पहली बस की चाल कितनी दी हुई है? 40। दूसरे बस की चाल हमें निकालनी, x मान लो। अनुपात कितना दिया है? 5/8। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो भाई कितना आ जाएगा? x = 8 × 40/5, 40। तो x = कितना हो गया? 64 किलोमीटर पर आवर। आंसर चेक कर लीजिए, आपका डी ऑप्शन पूरी तरह से सही है। समझ में आ गई बात? यानी कि देखिए, उसने रेशियो की बात की थी, तो ये पहली गाड़ी की चाल का रेशियो है और ये दूसरी गाड़ी की चाल का रेशियो है। और पहली गाड़ी की चाल हमें कितनी दी हुई है? 40। तो मैंने उसी हिसाब से लिख लिया, पहली गाड़ी तो पहली गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी तो दूसरी गाड़ी की चाल। ठीक है ना? सॉल्व कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x = 64 निकल कर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ए और बी समान दूरी को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए बी से 48 मिनट अधिक समय लेता है तो इनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ये बताना। ए और बी समान दूरी को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यानी कि उसने ये दिया है कि ए और बी समान दूरी को। ठीक है भाई, मान के चलिए कि ये आपकी एक दूरी है, ये एक आपकी क्या है? दूरी है। अब वो ये कह रहा है ए और बी समान दूरी को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ठीक है, तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या? तो अब यहां पे लिखेंगे ए द्वारा लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी मुझे मालूम नहीं तो मैं इसे x लेट कर सकता हूं। क्या लेट कर सकता हूं? x। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी x है, चाल कितनी है? 10 है। चाल कितनी है? 10 है। ठीक है, मैंने x/10 लिख लिया और ये अभी आपका क्या घंटे में निकल आया, आवर में निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, और b द्वारा लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी फिर से वही है x, लेकिन चाल बदल गई है 12, ये आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? x/10 और x/12। अब वो ये कह रहा है वो हमसे कि यदि ए बी से 48 मिनट अधिक समय लेता है, ए बी से 48 मिनट अधिक लेता है, ए कितने मिनट अधिक ले रहा है? 48 मिनट अधिक ले रहा है।
तो एक काम करें, 48 मिनट अगर ये अधिक ले रहा है तो हम क्या करें, यहाँ से 48 माइनस कर सकते हैं, तो ये दोनों समय बैलेंस हो जाए, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, या 48 में इधर क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। और 48 को घंटे में बना के जोड़ना बेटा, क्योंकि हमने पूरा क्या रखा हुआ है, आवर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आवर। तो हमने क्या किया है, x/12 48/60 कर लिया। सॉल्व कर लेते हैं, 12 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 48 12 पंजे 60, ये इधर सॉल्व कर लेते हैं। x/10 माइनस x/12 इज इक्वल टू 4/5। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 60, तो ये 6x आ गया, ये 5x आ गया, इज इक्वल टू 4/5। 5 से ये काट लेते, 5 6 को 5, 6 5 9 10 12 आ गए, 6 में से 5 गए x, x इज इक्वल टू बच्चों 48 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। तो इनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई कितनी दूरी है ये बताना है हमें। तो कितना आ जाएगा भाई, 48 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अपने टाइम को बैलेंस करना, टाइम को बैलेंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बता चुका हूं कि किस तरह, जो फर्दर वीडियोस आप देखेंगे, आप पीछे वाले वीडियोस देखें, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह समय को बैलेंस किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे यही किया, तो आंसर क्या आ गया, 48 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, यस, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक मोटर कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी, यह हमें बताना है। तो चलिए भाई बता लेते हैं इसे बड़े आराम से, है ना। तो जरा ध्यान से देखेंगे। एक मोटर कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल है 120 और समय कितना है 5, तो 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर, इतनी दूरी आ गई। अब वो ये कह रहा है इसी दूरी को, पॉइंट भी नोटेड, इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए, कितने घंटे में तय करने के लिए, 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी। तो चाल निकालनी, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 600 और समय कितना है भाई 4 घंटा आ गया भाई, 4 घंटे। 4 से इसे काट लीजिए, 4 एकम 4, कितने बचेंगे आपके, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 0, 150 किलोमीटर पर आवर ये चाल होनी चाहिए। लेकिन उसने ये पूछा है कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। तो भाई कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी, तो आप लिखेंगे चाल में वृद्धि, आप लिखेंगे यहाँ पे चाल में वृद्धि बराबर 150 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आंसर आपका 30 किलोमीटर पर आवर पूरी तरह से सही है। यानी कि उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन आपका, 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी, बहुत बढ़िया, 2 स्टेशन है भाई, लीजिए भाई, ये ए है ये बी है, 2 स्टेशन है के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है भाई, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, 2 रेलगाड़ी जिसमें से एक स्टेशन ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 7 बजे निकलती है। ठीक है भाई, लिख लिया मैंने। तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 बजे सुबह चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो इसकी भी हमें क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है 25 किलोमीटर पर आवर। और ये सुबह कितने बजे निकलती है बेटा, ये सुबह निकलती है 8 बजे, कितने, 8 बजे। यानी कि ये 7 बजे निकल गई, ये 8 बजे निकली। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन
इससे 1 घंटा बाद निकली। कितने घंटे बाद निकली? 1 घंटे बाद। तो ऑब्वियसली इस वाली ट्रेन ने 8 बजे तक कोई ना कोई दूरी तय की होगी। क्लियर है ना? 7 बजे निकली है और ये 8 बजे निकली है, तो ये बात तय है कि 7 से 8 बजने तक इसने कोई ना कोई दूरी तय की होगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां तक उसने दूरी तय कर ली, 8 बजे तक यहां तक दूरी उसने तय की। अब ये दूरी कितनी है ये हमें निकालना, तो चलिए निकाल लेते। तो यहां पे लिखेंगे हम ए द्वारा 8 बजे तक तय दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितने दी हुई है? 20, और समय कितना? 1 घंटा। भाई 7 से 8 की तो बात हो रही है, तो कितना समय लगा? 1 घंटा। 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 20 किलोमीटर। यानी कि 8 बजे तक, यानी कि यहां तक उसने कितनी दूरी तय कर ली है? 20 किलोमीटर। इतनी दूरी तय कर ली। तो बेटा ये दूरी कितनी रह गई अब आपके पास? ये वाली दूरी कितनी रह गई अब आपके पास? 110 में से 20 घटा लो, कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर। कितनी? 90 किलोमीटर की ये दूरी आपके पास रह गई। अब आपको निकालना है क्या? अब जरा ध्यान से देखें, ट्रेन अब यहाँ पे आ गई है, ए वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पे आ गई, ट्रेन वो इधर जा रही है, बी वाली ट्रेन इधर आ रही है। तो इसने क्या कहा है कि बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी? तो ऑब्वियसली ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। और मैंने बताया था कि जब रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। ठीक है, तो उसी बेस को लेके चलेंगे। तो अब हम लिखेंगे कब मिलेगी, तो समय निकालें, तो समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी रह गई है? 90। और चाल क्या होगी? एक की 20 है और दूसरे की 25 है, जोड़ देते हैं, 20 और 25 जोड़ लेते हैं, तो 90 अपॉन 20 25 कितने हो गए? 45। 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटा। कितना समय लगेगा? 2 घंटा। तो अब उसने ये पूछा बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी? अगर 8 बजे निकलती हैं तो कब मिलेंगी? तो अब आप लिखेंगे दोनों रेलगाड़ियां 8 + 2 यानी कि 10 बजे मिलेंगी। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। मैंने आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश की इन क्वेश्चनों को, हर बात मैंने आपको बताई है कि ये क्या हुआ, किस तरह हुआ। आप इस वीडियो को बड़े आराम से घर पे देखेंगे और इन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कल आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। सबसे पहले उस टॉपिक का थोड़ा बेसिक समझाएंगे, उसके बाद थोड़े हार्डली क्वेश्चन लेंगे। तो कल एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, सभी लोग तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। ओके।